देखिए अब हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल टॉपिक क्या कहता है, यहाँ पर पूरा बेसिक पढ़ना है हमें पार्टनरशिप के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, देखो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग ऑफ और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो ये डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ क्या कहना चाह रहे हैं। पार्टनरशिप क्या बच्चों, आपने क्या किया, 3 बच्चे मिल गए, ठीक है, आप हुए, आपके साथ वाली, आपके जो पीछे बैठी है, तीनों बच्चे मिल गए, आपने एक बिजनेस करने की बात करी, हम तीनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जो भी पैसा हम कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, उसको हम आपस में शेयर कर लेंगे, यही तो होगा, है। इसी को क्या नाम देंगे हम, पार्टनरशिप, यही बात होती है। 3 बंदे हैं सपोज, ए बी एंड सी। ए लेके आया 10 लाख रुपए, बी लाया 5 लाख रुपए, सी लाया 2 लाख रुपए। चलिए 10, 5, 15 और 2 17 लाख, 17 लाख इन्होंने से लगा के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिजनेस लगाने के बाद साल के लास्ट में इन्होंने चेक किया, जो उनका प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 2 लाख रुपये आया। तो बेटा 2 लाख पे केवल ए का हक नहीं है, बी का भी नहीं है, तीनों का है, क्योंकि तीनों ने मिलकर बिजनेस किया है। उसको कौन बांटेगा, ए बी, बी बी और सी बी। तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, किसके बीच में रिलेशनशिप है, ये पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो बिल्कुल एग्रीड है, तैयार है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस को देखो सभी चला रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जरूरी नहीं है बिजनेस को तीनों बंदे रात दिन मेहनत करके चला रहे हैं, अगर उन्होंने बिजनेस पैसा लगाया तब भी उनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम मान लीजिए मैं और आप और आपके साथ वाला तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप पूरे दिन बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, बट मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, तो मतलब तो ना मुझे बिजनेस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरा ही पैसा लगा, कैपिटल लगा रखा है, मैंने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, बस वही बात है आपको यहाँ समझना है। फर्म, हम बात किसी कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनर। पार्टनर बेटा कितने भी 2, 4, 6, अभी हम बात करेंगे कितने मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर कितने होंगे। फर्म और पार्टनर है, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल, ये कॉन्सेप्ट याद करो, 12th 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग होता है, उसके जो ऑनर है वो बिल्कुल अलग होता है, यही बात यहाँ पर है। अकाउंटिंग इन द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, हम जो अकाउंटिंग करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, आपको ये बात समझनी है। पार्टनर कौन है कौन नहीं मुझे मतलब नहीं है, वट एवर, लेकिन मेरा फर्म क्या कहता है, फर्म के पास क्या ट्रांजेक्शन हुई, फर्म से क्या गया, फर्म के पास क्या है, मुझे उससे जानना है। तो पार्टनर तो केवल अपना बेनिफिट चाहेगा, पार्टनर कभी चाहेगा कि हमारा नुकसान हो, नहीं। लेकिन अगर हम पार्टनर को देख के बात करेंगे तो कभी अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगी। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ए चाहता है मेरे अकॉर्डिंग पार्टनर एंट्री हो, बी चाहता है मेरा बेनिफिट ज़्यादा हो, सी चाहता है मेरा बेनिफिट हो, हमें मतलब ही नहीं है, तुम कुछ भी कहते हो, हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, फर्म, हमें बस मेन यही जानना है। अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, तो क्या फीचर्स होंगे, 2 और मोर पर्सन, समझ में आया लॉजिक, 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी बात बेटा क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। कभी सिंगल आदमी पार्टनरशिप हो सकती है क्या, सिंगल में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक का बिजनेस होता है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप की बात करते हैं, ये बात पता है। अगर देखो यहाँ पर हम 2 और मोर पर्सन की बात करें, मैक्सिमम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर। देखो मिनिमम तो कितने भी रख लो, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 50। ये बुक में देखो लाइन लिखी भी हुई है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर फर्म टू बी 50, ठीक है।
और माइनर एज अ पार्टनर, क्या 18 साल से छोटे उम्र का बच्चा पार्टनर बन सकता है, हाँ या ना? माइनर कौन होता है? जो 18 साल से छोटा है। क्या उसको मैं पार्टनर बना सकता हूँ? तो एक लाइन लिखिए बुक में, ध्यान देना, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस। तो एक बात क्या कहना चाह रहा है, माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं लेकिन केवल प्रॉफिट के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, लॉस हुआ तो उससे लेंगे भी नहीं, लिया जाएगा। तो एक लाइन में लिख दो यहाँ पर, माइनर एज अ पार्टनर कैन बी पार्टनर in the profit of the firm, ठीक है, and not in the losses। एक माइनर जो 18 साल से कम का है, 18 ईयर बिलो, उसे माइनर बोलेंगे। एक ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम का है वो पार्टनर बन तो सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस, उसे लॉसेस शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है एग्रीमेंट। चौथा फीचर्स क्या कहते हैं यहाँ पर, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। और रिटन डॉक्यूमेंट का एक दूसरा नाम भी है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट से क्या इंपॉर्टेंस है, समझना इस बात को। देखो सपोज 3 पार्टनर है, मैं हूँ, एक आप है और एक सपोज नेहा है, ठीक है। हम तीनों मिलकर बिजनेस डिसाइड करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हम तीनों ने के कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, सिर्फ मुंह से ही स्टार्ट कर दिया बोलना भी मैं पार्टनर हूँ, आप पार्टनर, ये नेहा पार्टनर है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, नेहा ने सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया, और कल को नेहा के मन में बेईमानी आ जाए, वो क्या कर रही है, ज़्यादा प्रॉफिट खुद ले रही है, तो मेरे साथ धोखा होगा कि नहीं होगा। अब मैं जाऊँ कोर्ट में उसके खिलाफ केस करूँ तो वो मुझे क्या कहेंगे कि भाई सबूत दिखाओ, तुमने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, और मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने मुझे फीस दी और मैंने देखो आपके सामने रजिस्टर पे एंट्री कर दी, तो आपको विश्वास हो गया, देखो मैंने फीस दे दी, सर ने एंट्री कर दी, आपने फीस दी, मैंने एंट्री नहीं करी, मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, फीस लाओ, आप क्या कहोगे, सबूत दिखा सकते हो, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने एंट्री देखी नहीं, देखो रजिस्टर में एंट्री नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो अगर कोई चीज़ रिटर्न होती, लिखी होती, तो हमें पता रहता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, ये चीज़ इतनी कैपिटल लाया था, इतनी गुडविल थी, इतना इस हिसाब से पैसा बटेगा। लेकिन जब कुछ भी डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं होता, वहाँ हेरा फेरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो पार्टनर 3 है, 4 है, किसी के मन में बेईमानी आ जाए, पार्टनरशिप टूट जाती है। लेकिन अगर हमारा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, सब कुछ लिखित में होगा, तो पार्टनर मन में डर रहेगा कि भाई हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, वरना अगला मुझे कहाँ ले जा सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप जो होती है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, और इसी बात को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डेट। पहले से कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। क्या लिखा 5th पॉइंट में, बिजनेस। जो पार्टनरशिप आप करने वाले हो वो बिजनेस पर्पज से लिए होना चाहिए, ठीक है। तो एक बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप करो, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग। देखो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो अगर आपने बोला 3 पार्टनर A, B एंड C, चाहे तो इक्वली कर लो, इसे आप डिसाइड आप कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली या 3, 2, 1, जो भी डिसाइड आपको किया जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट शेयरिंग बांटा जाएगा। कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस, देखो किसके फीचर्स, लास्ट वाला फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेक करो डेफिनेशन में मैंने ये लिखा था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कौन चला रहा है, या तो सभी चला रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो देखो सभी बंदे बिजनेस मिलकर चला रहे हैं, या उसमें से कोई भी एक्टिव पर्सन बिजनेस मेंटेन कर सकता है। ऐसा नहीं हम 3 बंदे बिजनेस कर रहे हैं, हमने पार्टनरशिप किया तो मैं भी दिन रात मेहनत करूं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी 1-2 मेहनत कर रहा है, पार्टनरशिप चला रहा है, तो काम चल सकता है, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया है ना, पैसा तो कैपिटल लगा रखा, तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसके फीचर्स थे। देखो अपने अपने यहाँ डेफिनेशन डिस्कस किया, डेफिनेशन में कोई डाउट, फीचर्स डिस्कस किया, फीचर में किसी के मन में कोई डाउट है नहीं है।
फीचर्स पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं। देखो बेटा, पार्टनर तो बन गया तो कुछ तो अधिकार होंगे। पहला अधिकार क्या कहता है, चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। पहले तो उनसे कोई भी चीज़ सीक्रेट रखी नहीं जाएगी। कुछ भी पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी होता है, कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो भी हर पार्टनर को पता होना चाहिए। उसके बाद भी चेक करने का राइट होता है। टू टेक डिसीजन। अब देखो पार्टनर है तो भैया डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर बना दिया और साइड कर दिया, उसे पूछ ही नहीं रहे हो कुछ, उसके पास भी राइट है डिसीजन लेने का। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज टू राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर उसे नोटिस मिल गया तो नोटिस मिलने के बाद पार्टनर का राइट बनता है कि वो अब रिटायरमेंट ले ले, यहाँ से चला जाए। टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। बिजनेस का कोई मैटर है तो उसमें कंसल्टेट भी कर सकता है, सलाह मशवरा भी कर सकता है पार्टनर से। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो कोई पार्टनर है वो अपने दम पर अकेले चाहे तो कोई पार्टनर का एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो किसी बंदे को पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं ला सकता, ठीक है। नए बंदे की एडमिशन तभी होगा जब सभी पार्टनर राजी होंगे, सबके कंसेंट लेने के बाद सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ उस नए पार्टनर को आना चाहिए, तभी बनाया जाएगा, अदरवाइज पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ये बात याद रहेंगे। अभी अब तो अपने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशंस, फीचर्स और क्या पढ़ा अपने, राइट्स। तो राइट्स पढ़ने के बाद अब जो हमारा नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप डीड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉपी कर ली सबने, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन हटा रहा हूं यहां से। देखो बच्चों क्या पढ़ना है हमें, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स का पूरा ब्यौरा दे रखा है। पार्टनर कितना पैसा लेके आया, कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर का नाम क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर का एड्रेस क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। फर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में। मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें हो रखी है, जो भी हमने लिखा, जो भी हमने किया, वो सब कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में। और ये बहुत ज़रूरी भी है। पार्टनरशिप डीड मेंटेन होने के बाद पूरा प्रूफ बन जाता है कि कोई पार्टनर आगे जाके धोखा ना दे पाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये रिटर्न चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं, ताकि हमारे पास सबूत रहे, देखो भाई दिखाने के लिए रियलिटी में ये था और ये मुझे ऐसा दे रहा है, ठीक है। मेरा कैपिटल इतना था और मुझे बता रहा है कि आपने तुम्हें पैसा नहीं लगाया। अब तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ने रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, मिनट तो कोई भी धक्का मार के निकाल देगा, भगा देगा, हेरा फेरी कर सकता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए बताई जाती है चीज़ें, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। तो यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस, फर्म का एड्रेस हो गया, और बताइए फर्म के एड्रेस के बाद नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बेटा आपको बिजनेस जो कर रहे हो उसका पर्पस क्या है ये पता भी तो होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, लीगल होना चाहिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना पैसा आपने लगाया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा सब डिसाइडेड है, सब लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
एटसेट्रा। जो भी चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन्स होने वाले, मतलब जो भी हमें पढ़ा कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है, पार्टनर क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, बिजनेस पर्पस इंट्रोड्यूस, कैपिटल क्या है, जो भी आप ड्राइंग वगैरह करेंगे, ये सब कुछ कहाँ लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ मेंटेन होता है। अब इसे मेंटेन करने के क्या फ़ायदे, आपने फील क्या समझा, यहाँ तक किसी बच्चों को समस्या? तो अपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़े, पार्टनर्स के राइट्स पढ़े, और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, ये पॉइंट्स को हमें डिस्कस किया जाना है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। अब यार कुछ ज़्यादा थ्योरी हो जाएगा तो कुछ प्रैक्टिकल ले चलता हूँ। इसे पहले नोट करो, फिर प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस मतलब समझते हो, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, बना ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं ध्यान दिया पार्टनर्स ने। सपोज मैं, आप और नेहा, हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है। हम तीनों ने, सपोज मैं आप तीनों में से भोला मैं ही हूँ, और मैंने पार्टनरशिप मेंटेन नहीं करी, आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। सबसे ज़्यादा पैसा मैं ही लेके आया था बिजनेस में, और आपने कहते नहीं सर ज़रूरत नहीं है, विश्वास वाली बात है, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, आपसे थोड़ा हेरा फेरी करेंगे, पार्टनरशिप बनाने की क्या ज़रूरत है, मत बनाओ पार्टनरशिप डीड। मैंने आपकी बातों में आ गया, आपने बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करी, मीठी मीठी बातें करी, तो देखो आपकी बातों में आने के बाद मैंने पार्टनरशिप मेंटेन ही नहीं करी, ना आप लोगों ने मेंटेन करी, ठीक है। 2-3 साल बड़े अच्छे चलने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 साल 4 साल के बाद पता चला कि भैया अब बेईमानी होनी स्टार्ट हो गई है आप दोनों के मन में। जब आप दोनों के मन बेईमानी होनी स्टार्ट हो गई तो आपने क्या किया, मुझे प्रॉफिट बहुत थोड़ा देने लगे और सारा प्रॉफिट आप दोनों हड़पने लगे, असेट्स बेचने लगे, मुझे बताते ही नहीं थे, हेरा फेरी बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। जो मैनेजर है उसे अपने आप खरीद लिया, वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लगा, हेरा फेरी हो रही कि नहीं हो रही है। अब मैं जाऊँ कोर्ट के पास, कोर्ट में गया, आपका केस दर्ज करवाया, तो मुझे वो कोर्ट वाले क्या कहेंगे, जज क्या कहेगा कि देखो बेटा तुमने पार्टनरशिप डीड तो मेंटेन करी नहीं है, क्या कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो कि ये दोनों सही कह रहे हैं, क्या पता चल रहा है, कॉमन सी बात है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये भी तो हो सकता है कि आप दोनों झूठ बोल रहे हो। जब कुछ मेंटेन ना हो, जब कागज ना हो, तो देखो गवर्नमेंट भी क्या कहती है, कुछ जज क्या कहेगा, कोर्ट सबूत दिखाओ, कुछ सबूत तो होना चाहिए कि क्या आपने पार्टनरशिप मेंटेन करके क्या आपने कैपिटल लगाया। जब कुछ होगा ही तो वो क्या डिसीजन देगा। तो ऐसे वक्त केस में जब पार्टनरशिप मेंटेन नहीं होती, पार्टनरशिप एब्सेंस है, तो क्या फैसला निकलता है वो ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड टू बी इक्वली। क्या बोला गया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा जाएगा, चाहे जिसने ज़्यादा पैसा लगाया हो चाहे जिसने कम पैसा लगाया हो, डज नॉट मैटर, अभी सभी पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। पहली बात सब सेटिस्फाइड है, ठीक है। हाँ से तो ना हो गया, देखो मैंने ज़्यादा पैसा लगाया था, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, बट अब मेरे पास कुछ सबूत ही नहीं है, तो इस बात को ख़त्म करो, क्योंकि जब आपके पास सबूत ही नहीं तो फिर आप उसको चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर टू बी, दोबारा बोल क्या लिखा है मैंने, ये इक्वली। आगे ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी पेड एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पार्टनरशिप मेंटेन नहीं कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज्ड, आप किसी पार्टनर से, एनी पार्टनर, आप किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले नहीं सकते क्योंकि आपने पार्टनरशिप मेंटेन नहीं करी है। नो सैलरी, नो कमीशन पेड एनी पार्टनर, आप किसी पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे ना ही कमीशन देंगे क्योंकि आपने पार्टनरशिप मेंटेन नहीं कर रखी है। इन चारों पॉइंटों पे डाउट मन में किसी के समझे, दोबारा बोलो क्या क्या बोलता है मैंने। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की कोई जरूरत नहीं है, ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा, कुछ भी ऐसे देने की बात नहीं है। एक बात और समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन टू द फर्म, जो किसको दे रखा है, इज टू बी पेड 6% पर
एनम। ये कॉन्सेप्ट तो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, ठीक है, 3 पार्टनर में से ए पार्टनर ने क्या किया, 5 लाख का लोन दे दिया फर्म को। किसे दिया बेटा? फर्म को। फर्म ने लोन को, देखो फर्म को पैसे की ज़रूरत थी, फर्म चाहती बैंक से लोन ले सकती थी, फर्म चाहती किसी अदर पार्टी से लोन ले सकती थी, लेकिन ए ने बोला भाई मेरे पैसा बहुत है तो मैं ही लोन दे देता हूँ, जो ब्याज आप किसी और को दोगे वो ब्याज मुझे दे देना, बात क्लियर है। इन दोनों की आपस में देखो, इसने क्या किया, फर्म ए ने लोन दिया फर्म को, तो ए के लिए तो क्या है एज अ असेट्स, कॉमन सी बात है भैया, ए ने तो लोन दिया इसके लिए असेट्स है, और बी के लिए फर्म के लिए क्या है लायबिलिटी, इसके लिए तो कर्जा है क्योंकि इसने लोन लिया है। अब ए और फर्म के बीच क्या वो डिसाइड था, ए ने कहा मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा लेकिन मुझे 8% ब्याज चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 8%। कौन डिमांड कर रहा है? ए की डिमांड है ये। ए की डिमांड कितने परसेंट मांगने की ब्याज है? 8%। कह रहा भाई मुझे 8% ब्याज चाहिए, कुछ भी देख कर लो तो मुझे 8% लेना ही है। कोर्ट क्या कहता है कि देखो बेटा आपने पार्टनरशिप डीड तो मेंटेन करनी रखी, अब तुम जो कहोगे वैसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप मेंटेन करते, पार्टनरशिप डीड मेंटेन करते तो जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंग हम देते, हम बात भी करते, लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप मेंटेन ही नहीं है तो आपको 8% देने नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। ना 8 ना 7 ना 6 ना 5 ना 4, क्या डिसाइड किया जाता है हमेशा? 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये डिसाइडेड है 6%। जब पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन करोगे तो आपको 6% ही ब्याज मिलेगा, जबकि उम्मीद कितने की भी क्यों ना हो। विदाउट इसे नोट करो।